जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आराधना तथ्य चैनल पर। चलिए अब कथा की आरंभ करते हैं। कभी कभी रातें बहुत लंबी लगती है, कमरा वही होता है, बिस्तर वही, चादर वही, पर मन जैसे किसी अनदेखे तूफान में फंसा होता है। आंखें बंद होती है मगर विचार खुल जाते हैं, नींद पास आकर भी जैसे लौट जाती है, क्योंकि भीतर कोई शांति नहीं होती। हम बाहर का शोर तो रोक लेते हैं, पर भीतर के शोर से कौन बचाए। हर अधूरी चाह, हर टूटी उम्मीद, हर बेनाम डर मन में गूंजता रहता है, और जब मन शोर मचाता है तो नींद रूठ जाती है। वो शांत आत्मा का साथ चाहती है, बिखरे हुए विचारों का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने मन को बस में कर लिया उसके लिए यह संसार मंदिर बन जाता है, पर जिसने मन को बिखरने दिया उसके लिए स्वर्ग भी नर्क जैसा हो जाता है। आज हम सब अर्जुन की तरह उलझे हुए हैं, नींद नहीं आती क्योंकि मन किसी युद्ध में है, कभी यादों से, कभी भविष्य से, कभी अपने के विचारों से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो घटित हो चुका है उसे छोड़ दो, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो वर्तमान में है वही सत्य है, उसे में जियो, उसे में विश्राम करो। पर हम क्या करते हैं, भविष्य की चिंता को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, बीते कल के पछतावे को ओढ़कर करवटें बदलते हैं और फिर कहते हैं नींद नहीं आती। भला शांति कहाँ से आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, संसार अपने आप सध जाएगा। पर मन को साधना आसान नहीं, क्योंकि यह मन वही है जो तुम्हें एक पल में हंसाता है और अगले ही पल रुला देता है। यही मन तुम्हें भगवान से जोड़ता है और यही मन तुम्हें अंधकार में भी ढकेल देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान लगाओ पर किसी वस्तु पर नहीं, ध्यान लगाओ अपनी सांस पर, अपने अस्तित्व पर, क्योंकि जहाँ सांसें शांत होती है वहीं से नींद उतरती है, वहीं से ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कभी सोचा है नींद क्यों भागती है? जब मन दुखी होता है, क्योंकि आत्मा दुख नहीं चाहती, वह शांति की, प्रेम की और सत्य की प्यासी है। जब तुम चिंता करते हो तो आत्मा दुखी होती है, और जब आत्मा दुखी होती है तो नींद तुमसे दूर चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है वो बाहर की हर परेशानी से ऊपर उठ जाता है। ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं खोजनी पड़ती, नींद स्वयं उसके पास आती है, क्योंकि उसका मन अब शांति का घर बन चुका होता है। जो आज रात जब तुम्हें करवटें बदलो तो बस एक बार खुद से कहो, सब कुछ कृष्ण की इच्छा से है। फिर देखो कैसे चिंता पिघलने लगती है, कैसे मन धीरे धीरे थमने लगता है, और फिर वही रात जो दर्द बन गई थी शांति का गीत बन जाएगी। श्री कृष्ण के शब्द में याद रखना, जो मेरे स्मरण में विश्राम करता है उसे ना तो नींद की कमी सताती है, न जीवन का डर। जब मन शांत नहीं होता तो नींद भी रूठ जाती है। रात गहरी है, हवा धीमी धीमी चल रही है, कमरे में अंधेरा है पर मन में उजाला नहीं। आंखें बंद करने की कोशिश करते हो पर भीतर विचारों का मेला लगा है। पलकों के नीचे यादों का झुंड, दिल में अधूरे सवालों की शोर, और फिर कहते हैं नींद नहीं आती। पर क्या तुमने कभी सोचा है नींद भागती क्यों है? क्या सच में नींद रूठ जाती है, या हमारा मन ही उससे दूर चला जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं भीतर है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को हार दिया उसके लिए नींद भी शत्रु बन जाती है। हमारी मन वही है जो दिन भर की बातों को रात में दोहराता रहता है। कोई शब्द, कोई याद, कोई पछतावा, सब मन में ऐसे घूमते हैं जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। वो उड़ नहीं पाते, बस फड़फड़ाते रहते हैं, और उस फड़फड़ाहट की आवाज में नींद कहीं खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन अशांत है पर अभ्यास और वैराग्य से वह भी वश में हो सकता है।
पर हम अभ्यास नहीं करते। हम बस भागते हैं खुद से, अपनी गलतियों से, अपने दर्द से। हम सोचते हैं भागने से शांति मिलेगी, पर सच्चाई यह है कि भागने से शोर बढ़ता है, क्योंकि मन कभी पीछा नहीं छोड़ता। वह हर जगह साथ चलता है, तेरे भीतर, तेरी सोच में और तेरी सांसों में। नींद सिर्फ आंखों का बंद होना नहीं है, वह आत्मा का विश्राम है। और आत्मा तभी विश्राम करती है जब मन शांत हो, निर्मल हो, किसी शिकायत से मुक्त हो। लेकिन हमने अपने मन को चिंताओं का घर बना दिया है। बीते कल के पछतावे, आने वाले कल की चिंता, यही हमारी दिनचर्या बन चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे जाने दो, जो होगा उसकी चिंता मत करो, जो है उसी में स्थिर रहो। पर हम ऐसा नहीं करते। हम अतीत की परछाइयों को वर्तमान पर डाल देते हैं और फिर सोचते हैं, क्या नहीं आती शांति। रातें बेचैन हो जाती है क्योंकि हम खुद से लड़ते रहते हैं। कभी सोचते हैं काश वो इंसान लौट आता, कभी मन में कहते हैं काश मैंने ऐसा ना कहा होता। हम उन बातों को दोहराते रहते हैं जिन्हें जीवन पहले ही पीछे छोड़ चुका है, और यह दोहराव ही नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही करता है जो तुम सोचते हो। यदि तुम भय सोचते हो तो भय पाओगे, यदि तुम शांति सोचो तो शांति पाओगे। तो सवाल यह नहीं कि नींद क्यों नहीं आती, सवाल यह है कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम अपने विचारों को किस दिशा में बहा रहे हो। जब तुम रात में करवटें बदलते हो तो यह सिर्फ शरीर की बेचैनी नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। वो कहती है, मुझे थोड़ा विश्राम दो, मुझे थोड़ी शांति दो, मुझे कृष्ण के चरणों में विश्राम लेने दो। लेकिन हम क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, पुराने यादें खंगालते हैं, किसी की तस्वीर देखते हैं, किसी का मैसेज पढ़ते हैं और फिर कहते हैं नींद नहीं आती। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे साधक, नींद वही आती है जहां मन का बोझ नहीं होता। जिसने अपनी चिंताओं को मुझे अर्पित कर दिया, वो रात में ऐसे सोता जैसे शिशु माँ की गोद में। सुनो, जब तुम परेशान हो तो बस एक काम करो, कृष्ण का नाम लो, साधारण नहीं श्रद्धा से कह दो, हे माधव, अब मन तेरा है, इसकी चिंता, इसका दुख सब तुझ पर छोड़ता हूँ। और देखना कैसे धीरे धीरे विचार शांत होते जाएंगे, दिल का बोझ हल्का होगा, सांसें स्थिर होगी और उसी स्थिरता में नींद उतर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति कोई वस्तु नहीं, यह एक स्थिति है जो तब आती है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। कभी अपने मन से बात करो, पूछो उससे तू इतना बेचैन क्यों है। तुम देखोगे जवाब किसी इंसान से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी अपेक्षाओं से जुड़ा होगा। हम जितनी अपेक्षा रखते हैं उतनी ही पीड़ा बढ़ती जाती है। जब अपेक्षा टूटती है तो मन बिखरता है, और जब मन बिखरता है तो नींद खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो छोड़ देता है वही पा लेता है। इसलिए यदि रातों को नींद लौटानी है तो त्यागना सीखो, अपनी चिंता का, अपने क्रोध का, अपने दुखों का, अपने अतीत का। रात का सन्नाटा दरअसल में ईश्वर का नियंत्रण होता है। वो कहता है, चलो आज बात करते हैं। दिन भर तो तुम दुनियादारी में उलझे रहे, अब थोड़ी देर मेरे पास आओ। पर हम उस नियंत्रण का अनसुना कर देते हैं। हम भगवान को नहीं सुनते, बस अपने डर को सुनते हैं, अपनी यादों को सुनते हैं, और इसलिए नींद हमें नहीं सुनती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का समाधान बाहर नहीं भीतर है। जो भीतर उतर गया वही मुक्त हो गया। जो आज रात बाहर मत भागो, अपने भीतर उतर जाओ। थोड़ा अपने दिल से बात करो, थोड़ा खुद को माफ करो, थोड़ा अपने अतीत को धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें आज तक लाया है। और जब तुम यह कर लोगे तब देखना रात का अंधेरा डरावना नहीं लगेगा, बल्कि सुकून देने वाला लगेगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो नींद खुद चल कर आती है। वो धीरे धीरे तुम्हारे माथे को छूती है, तेरे बोझ को उतारती है, तेरी आत्मा को विश्राम देती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मेरे नाम में विश्राम पाया उसके लिए जीवन भी भजन है। जो आज रात जब आंखें बंद करो तो करवटे में नहीं, कृष्ण के नाम में डूब जाना। हे गोविंद, आज तेरा स्मरण ही मेरा नींद है, और देखना कैसे रात भी शांत हो जाएगी, कैसे मन भी ठहर जाएगा, कैसे हर चिंता तेरे चरणों में विलीन हो जाएगी। क्योंकि सच यही है, जब मन कृष्ण में अस्थिर होता है तब नींद नहीं रूठती, वो प्रसाद बनकर उतरती है। कभी कभी रात बहुत लंबी लगती है, घड़ी की सुई रेंगती रहती है, पर मन जैसा ठहरता ही नहीं। आंखें थकी होती है पर विचार जागते रहते हैं, नींद आती है पर टिकती नहीं। हर करवट जैसे कोई अधूरी बात कहती है। दिल के भीतर कुछ ऐसा शोर होता है जो दुनिया को सुनाई नहीं देता, बस खुद को खा जाता है। कहते हैं जब मन शांत नहीं होता तो नींद भी नाराज हो जाती है, वो पास आकर भी ठहरती नहीं, क्योंकि बेचैन मन में ठहरना किसी के बस की बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसी का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर यह तेरे नियंत्रण में है तो यह तुझे भगवान से मिला देगा, पर अगर यह तुझ पर हावी हो गया तो यह तुझे अपने ही विचारों की कैद में डाल देगा। आज हम उसी कैद में कैदी हैं। दिन भर का बोझ लेकर रात में सोने जाते हैं, पर नींद कहाँ आती है, क्योंकि हमारे भीतर शांति नहीं, बस अनकही बातें हैं, अधूरी इच्छाएं हैं और अनगिनत पछतावे हैं। रातें के सन्नाटे में कभी खुद से पूछा है, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? उत्तर हमेशा बाहर नहीं होता, वो भीतर छिपा होता है। हम दिन भर लोगों से मुस्कुराते हैं पर अपने मन से अनजान रहते हैं। हम दूसरों की खुशियों की चिंता करते हैं पर खुद के घावों को अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसके लिए कोई युद्ध नहीं बचता, पर हमने खुद से युद्ध कर रखा है। कभी अपने अतीत से, कभी अपनी उम्मीद से, कभी किसी के रिश्ते से और कभी अपने ही अहंकार से, और यही युद्ध रातों की नींद को निगल जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो हुआ उसे जाने दो, जो होगा उसकी चिंता मत करो, जो है उसी में स्थिर रहो। पर मन को यह बात समझाना आसान नहीं, क्योंकि मन हमेशा भागता है, कभी पीछे कभी आगे, पर कभी वर्तमान में नहीं। वर्तमान में ही वो शांति है, पर हम वहाँ रुकते ही नहीं। नींद कोई जादू नहीं है, वो एक स्थिति है जहाँ मन और आत्मा साथ विश्राम करते हैं। जब विचार ठहर जाते हैं तभी आंखें भी बंद होती है, पर जब मन में तूफान उठे तो नींद कैसे आए? कभी गौर किया है, जब दिल में प्रेम होता है तो नींद अपने आप आती है, क्योंकि प्रेम मन का शांत करता है। और जब दिल में द्वेष होता है तो पूरी रात करवटे में कटती है। यही संकेत है कि मन अपने मार्ग से भटक गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो अपने भीतर के विष को प्रेम से बदल सके। जिसने यह कर लिया उसके लिए हर रात ध्यान बन जाती है, हर सांस भजन बन जाती है और नींद ईश्वर का प्रसाद बन जाता है। रात की खामोशी में कभी अपने विचारों को देखो, तुम पाओगे कि हर बेचैनी किसी अधूरे चाह से जुड़ी है। या तो हम किसी को पाना चाहते हैं या किसी को भूलना चाहते हैं, पर सच्ची शांति न पाने में है न भुलाने में, बल्कि स्वीकार करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। जिसने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ जैसा है वैसा ठीक है, उसके लिए बेचैनी खत्म हो जाती है और उसी पल नींद लौट आती है, क्योंकि आत्मा अब संघर्ष नहीं कर रही होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बड़ा मत बना, वो तो एक छोटा सा तराजू है जिसमें तो पूरी दुनिया को तौलता रहता है। अगर उस तराजू को हल्का कर दे तो जीवन भी हल्का लगने लगेगा, क्योंकि भारी मन से शांति नहीं मिलती और बिना शांति के नींद कभी नहीं आती। जब मन के भीतर तूफान उठते हैं
तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शांत क्यों न हो, नींद तेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचती। सोचो, बोझ सिर पर यूं सवार हो जाता है कि हर करवट पर बेचैनी तेरा पीछा करती है। व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा रहता है पर भीतर संवाद चलता रहता है। क्यों हुआ, कैसे होगा, अब आगे क्या? यही अनकहा सोच सबसे गहरी रातों को भारी बना देता है। जीवन का सबसे कठिन युद्ध तब नहीं होता जब दुनिया तुझसे लड़ती है, बल्कि तब होता है जब तेरा मन तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर खोजी जाए, वह तो वही जन्म लेती है जहां मौन बसता है। जब इंसान अपने भीतर की आवाजों को सुनने की कला सीख लेता है तो सारी व्यर्थ चिंताएं स्वयं मिट जाती है। जब तू कुछ क्षण के लिए हर विचार को रोक देता है तब भीतर एक धीमी रोशनी जलती है जो सब उत्तर दे देती है। वही क्षण असली विश्रांति होता है, वही पल आत्मा का विश्राम होता है। उस मौन में न कोई प्रश्न रहता है, न कोई डर, बस एक गहरी सहजता बहने लगती है जो नींद को बुला लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे शांति चाहिए उसे पहले अपने भीतर की भाषा को समझना होगा। जो शब्द के कोलाहल में खो गया वह कभी भी सुकून नहीं पा सकता। मौन में उतरने का अर्थ है अपने ही भीतर एक आश्रय ढूंढ लेना। वहां कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, कोई उलझन नहीं, केवल एक सरल एहसास कि सब ठीक है। जब यह अनुभूति दिल में उतरती है तो मन पिघलने लगता है और उसी के साथ चिंता भी धुएं की तरह उड़ जाती है। जब आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती है और भीतर की गहराई से एक आवाज आती है, अब सो जा, तू सुरक्षित है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की सबसे गहरी नींद तब आती है जब इंसान अपने मन को चुप कर देता है। न शिकायतें बजती है, न पछतावे, केवल एक युद्ध मौन जो ईश्वर के निकट ले जाता है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि चिंता समाधान नहीं बल्कि बाधा है, उसी दिन तेरे भीतर की रात उजली हो जाएगी, क्योंकि मौन में ईश्वर का वास होता है और वही सच्ची विश्रांति जन्म लेती है। इसलिए जब मन उद्वेलित हो, जब चिंता काटने दौड़े, तब भाग मत, बस रुक जा और सुन ले। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद चिंता में नहीं चुप्पी में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब विचारों का शोर थमता है तब आत्मा बोलना शुरू करती है। उस क्षण न कोई डर रह जाता है, न कोई अधूरा सवाल, सब कुछ स्थिर हो जाता है जैसे समय ने अपनी चाल रोक दी हो। वही ठहराव जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है। इंसान सदा बाहर की शांति ढूंढता है पर असली सुकून भीतर की निस्तब्धता में पलता है। जब तू अपनी सोचों को बंधन तोड़ देता है तब मन किसी बालक की तरह निष्पाप हो जाता है। वह मासूमियत की गहरी निद्रा को द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद किसी औषधि से नहीं आती, वह तो आत्मिक भरोसे से जन्म लेती है। जब तू मान लेता है कि जो हो रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, तब बेचैनी मिट जाती है। स्वीकृति हर अशांति का उपचार है। जीवन में जितना तू विरोध करता है उतना ही पीड़ा बढ़ती है, पर जब तू स्वीकार कर लेता है तब पीड़ा धीरे धीरे शांत होकर करुणा में बदल जाती है। यही करुणा अंततः तुझे गहरी नींद में ले जाती है, जहाँ न अतीत का बोझ होता है न भविष्य का डर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा का संवाद ईश्वर से जुड़ जाता है तब शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती, वहां बस एक कंपन होता है। मौन का वही कंपन सृष्टि का संगीत है। उस ध्वनि में विश्राम है, प्रेम है, विश्वास है। जब मन उस लय को सुन लेता है तब शरीर स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। सांसें धीमी पड़ने लगती है और धड़कनें कोमल हो जाती है और नींद एक दया की तरह उतर जाती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सब कुछ सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं से सुलह कर ली उसके लिए रात्रि भी मंदिर बन जाती है।
वह अंधेरे में भी ज्योति देखता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी आत्मा कभी बुझती नहीं। चिंताएं उन्हीं को सताती है जो ईश्वर की योजना पर विश्वास नहीं करते, पर जिसने समर्पण सीख लिया वह हर हाल में शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति जब स्थिर रखकर आंखें बंद करता है तो नींद नहीं आती, नींद स्वयं उसे आलिंगन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन के अंत में यदि तू थोड़ी देर मौन में बैठ जाए, अपने भीतर झांक ले और दिन का सारा भार गले से लगा ले, बचेगी सिर्फ एक निर्मल अनुभूति कि जो भी था वह अब समाप्त हो चुका है और जो आने वाला है वह भी उसी ईश्वर के अधीन है। यही ज्ञान आत्मा को हल्का करता है, यही हल्कापन गहरी नींद में बदलता है। इसलिए जब तू थका हुआ हो, उलझा हुआ हो, चिंतित हो तो प्रार्थना मत करो, पहले चुप हो जा, क्योंकि ईश्वर का सबसे साफ सुनाई वही देता है जो मौन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण मन रुकता है उसी पल आत्मा बोलती है। शांति किसी दिशा से नहीं आती, वह भीतर ही जन्म लेती है। जब इंसान अपने विचारों के पीछे दौड़ना छोड़ देता है तब जीवन स्वयं खुलने लगता है। मौन के उस छोटे से पल में अनगिनत उत्तर छिपे होते हैं। वहाँ कोई सवाल नहीं रहता, बस एक एहसास होता है कि सब कुछ अपने स्थान पर ठीक है। उसी अनुभूति में वह राहत मिलती है जिसकी तलाश हर बेचैन आत्मा को होती है। वही राहत धीरे धीरे गहराई में उतरती है और नींद को आमंत्रित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने भीतर की ध्वनि सुनना आ गया वह कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि मौन में जो संदेश मिलता है वह शब्दों से कहीं अधिक सच्चा होता है। तू जब सांसों की लय पर ध्यान देता है तब तेरे भीतर की घबराहट गलने लगती है। प्रत्येक श्वास का एक प्रार्थना बन जाती है और प्रत्येक निश्वास एक त्याग। उस त्याग में ही शांति छिपी होती है। वहाँ चिंता का कोई वजूद नहीं, बस एक अदृश्य करुणा बहती है जो मन को पिघला देती है। यही पिघलापन विश्रांति का रूप लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने विचारों को थामना सीख लिया उसने ब्रह्मांड को अनुभव कर लिया। नींद नहीं वही पा सकता है जिसने अपने बोझ को ईश्वर को सौंप दिया। जब तू कहता है अब सब कुछ तेरे हवाले, तभी मन के ताले खुलते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो बेचैनी को बंद करती है। तू जितना नियंत्रण छोड़ता है उतना ही जीवन सहज हो जाता है। जो हर बात पर पकड़ बनाए रखना चाहता है वही सबसे अधिक पीड़ित रहता है, लेकिन जो समर्पण कर देता है वह सागर जैसा अस्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह स्थान है जहाँ आत्मा विश्राम करती है। वहाँ कोई कल नहीं, कोई कल की चिंता नहीं, बस वर्तमान का शुद्ध अनुभव। जब तू वर्तमान में टिक जाता है तब समय रुक जाता है। वही रुकावट है, वही तो असली गति है, क्योंकि उस ठहराव में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। वही उपस्थिति तेरे मन को स्पर्श करती है और कहती है अब सो जा, सब ठीक है। यही वह क्षण है जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं और नींद एक वरदान की तरह उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें यह रहस्य समझ आ गया उनके लिए जीवन कभी भारी नहीं रहता। वे जानते हैं अंधकार केवल दृष्टि की परीक्षा है, सजा नहीं। जो चुप रहकर अपनी पीड़ा को देख सकता है वह उसे पार भी कर सकता है। और मन कमजोरी नहीं, वह शक्ति का उच्चतम रूप है। उसी में आत्मा अपनी जड़ों से जुड़ती है और जब जड़ें गहरी होती है तो तूफान भी वृक्ष को हिला नहीं सकते। तब मन शांत रहता है और उस शांति में गहरी नींद स्वयं उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू भीतर के सन्नाटे से दोस्ती कर लेता है तब कोई पीड़ा बाकी नहीं रहती। जो मन अब तक विरोध करता था वही अब सहमति में झुक जाता है। उस झुकाव में समर्पण सौंदर्य छिपा होता है। हर संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है।
मौन कोई खाली जगह नहीं, वह ऊर्जा का स्रोत है जहाँ से अस्थिरता प्रवाहित होती है। जब तू इस मौन को महसूस करता है तो तेरे भीतर की बेचैनी विलीन हो जाती है। शरीर हल्का लगने लगता है, सांसें सहज चलने लगती है और पलकों का एक कोमल ठंडक उतर आती है। वही नींद का आह्वान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी अपने तरीके से विश्राम खोजता है, पर सच्ची विश्रांति तो आत्म स्वीकृति में है। जब तू अपने भीतर को समझ लेता है तब बाहर की दुनिया का कोई प्रभाव नहीं रहता। तू परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जीवन का हर उतार चढ़ाव उस समय बस एक दृश्य भर बन जाता है। चिंता तभी मिटती है जब समझ आ जाता है कि सब कुछ अनंत प्रवाह का हिस्सा है। उसी समझ के साथ गहराई से शांति जन्म लेती है और वह शांति तेरे समूचे अस्तित्व को शीतल कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण जब तू अपनी सोचों से दूर जाता है तब आत्मा स्पष्ट दिखने लगती है। वहाँ किसी तर्क का आवश्यकता नहीं होती, बस एक अनुभव पूर्णता का। यह पूर्णता न बाहरी उपलब्धियों से मिलती है न किसी व्यक्ति से। यह तो बस एक ईश्वर की समीप बैठने जैसा है जहाँ सब उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं और मौन ही वह स्थान है जहाँ सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और विश्राम का आरंभ होता है। जहाँ पहुंचकर ही मन इतना शांत हो जाता है कि नींद बिना बुलाए आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रात्रि का अंधकार उस आत्मा के लिए वरदान है जो स्वयं को जानने की राह पर है। जब दुनिया सो जाती है तो वही सजग आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है, जहाँ कोई द्वार नहीं, कोई सीमा नहीं, सिर्फ प्रकाश की एक झिलमिल परत है जो आत्मा को ढक लेती है। उस आलोक में व्यक्ति को पहली बार एहसास होता है कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अवस्था है। उसी अवस्था में मन को विश्राम मिलता है और वही विश्राम सच्ची नींद बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने भीतर के सागर को शांत देखता है तब समझ आता है कि लहरें केवल सतह पर थी, गहराई सदा अस्थिर थी। तू वही गहराई है, वही शांति, वही मौन। जिस दिन तू उसे पहचान लेगा उस दिन किसी शब्द, किसी दवा, किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस मौन में बैठ, आंखें बंद कर और महसूस कर, ब्राह्मण तेरे भीतर हैं और वही कह रहा है, अब विश्राम कर क्योंकि तू पूर्ण है। कहा गया है, जब हृदय के भीतर तूफान उठता है, जब विचारों की दिशा खो जाती है, तब हर मार्ग अंधकार में विलीन हो जाता है। तब मनुष्य को केवल एक नाम थाम लेना चाहिए, श्याम। यह वही नाम है जिसमें अर्जुन के हृदय में साहस जगाया, जिसने गोपियों के हृदय में विरह को भक्ति में बदल दिया, जिसने द्रौपदी की लाज बचाई और मीरा को विष के प्याले में अमृत का स्वाद चखाया। जब मन बिखरने लगे तब यह नाम आत्मा को समेट लेता है। जब सांसें भारी हो जाएं, तब यह नाम उन्हें हल्का कर देता है। संसार की हर अशांति इस नाम के उच्चारण से विलीन हो जाती है। पुराणों में कथा आती है, एक साधक था जिसने वर्षों तक कठोर तप किया पर उसने मन को शांति नहीं मिली। हर ध्यान भंग हो जाता है, हर मंत्र अधूरा पड़ जाता है। थक कर उसके एक दिन गीता खोली और वहां कृष्ण का वचन पढ़ा। उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे श्याम, अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही मेरे भीतर बस जा। उसी क्षण उसके हृदय में एक अनोखी निस्तब्धता उतर आई। वर्षों का क्लेश एक क्षण में मिट गया, क्योंकि कृष्ण का नाम केवल ध्वनि नहीं, वह चेतना है। कृष्ण के नाम का अर्थ केवल उच्चारण नहीं है, वह आत्मा की पुकार है। जब कोई श्याम कहता है तो वह ईश्वर को नहीं बुला रहे होते, वह अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हैं। इस नाम में करुणा है, दया है और वह प्रेम है जो कभी शर्तों में नहीं बंधता।
जब कोई प्राणी सच्चे भाव से यह नाम लेता है तो उसकी पीड़ा पिघल जाती है, मन का बोझ उतर जाता है और भीतर से एक अद्भुत ठंडक बहने लगती है, जैसे किसी ने उबलते हृदय पर शीतल जल ढारा हो। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जो मुझे स्मरण करता है मैं उसके भीतर अस्थिर हो जाता हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। महाभारत का युद्ध इसका साक्षी है। जब अर्जुन का मन डगमगाया तब केवल मधुसूदन के नाम पर उसे अस्थिर किया। जो नाम रणभूमि में साहस दे सकता है वह जीवन की उलझनों में भी दिशा देता है। यह नाम केवल शब्द नहीं, यह वह सेतु है जो मनुष्य को भय से पार उतारता है। हर व्याकुल आत्मा को बस एक बार यह अनुभव करना है कि श्याम का नाम भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जब व्यक्ति उस नाम का जाप करता है तो उसका अहंकार पिघलने लगता है। जो मैं कहता हूँ वह तू में बदल जाता है। यही परिवर्तन मोक्ष का प्रथम द्वार है। जब मन शांत नहीं होता तब हर उपाय व्यर्थ लगते हैं, पर श्री कृष्ण का स्मरण एक ऐसा उपाय है जो कभी असफल नहीं होता। नाम के उच्चारण से मनोविकार शांत हो जाते हैं और विचार निर्मल बनने लगते हैं। वही निर्मलता आत्मा की दवा है। श्री कृष्ण का नाम केवल भक्तों का सहारा नहीं, यह साधकों का पथ प्रदर्शक है। नरकासुर से लेकर कंस तक हर अन्याय को पराजित करने वाली शक्ति इसी नाम से निहित है। यह नाम उस संकल्प का प्रतीक है जो असंभव को भी संभव बना देता है। जिसने इस नाम को अपनाया उसने स्वयं को खोकर ईश्वर को पा लिया। जब मन व्यथित हो तब हालात बेकाबू लगे तो किसी से मत कहो, बस भीतर से पुकारो श्याम। वह पुकार सुनी ही जाएगी, क्योंकि उसका प्रत्युत्तर मौन में नहीं अनुभूति में आता है। श्री कृष्ण का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं रहता। हर सांस के साथ जब यह नाम दोहराया जाता है तो भीतर एक गूंज उठती है, मैं हूँ, मैं सदा साथ हूँ। यही संदेश युगों से चलता आया है। जब गोपियां विरह में रोई तब नाम ने उन्हें संबल दिया। जब मीरा ने विष पिया तब नाम ने विष को अमृत बना दिया। जब अर्जुन युद्ध में डगमगाया तब नाम ने उसे कर्म का बोध कराया। और जब आज कोई साधारण मनुष्य जीवन की उलझनों में फंसता है तब यही नाम उसे शांत कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में उफान उठे, जब हृदय टूटने लगे, जब विश्वास डगमगाए, तब किसी तर्क की तलाश मत कर। बस अपने हृदय से यह कह, श्याम तू संभाल ले। उसी क्षण तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो हर भय को मिटा देती है। मन को अंधकार उसी प्रकाश में पिघल जाता है और हृदय फिर से जीवन से भर उठता है। यही तो श्याम की कृपा है, जो केवल नाम लेने में मात्र से हर अशांति को शांति में बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण कोई आत्मा पूर्ण श्रद्धा से मेरा स्मरण करती है उस पल ब्रह्मांड से उसके पक्ष में चलने लगता है। नियति बदलने लगती है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो भाग्य की रेखाओं को पुनर्लिखित कर देता है। जिसने मन से श्याम कहा उसके मन भीतर के सभी बेड़ियों को तोड़ दिया। वह अब किसी भय का बंदी नहीं रहता। जब नाम भीतर गूंजता है तब हर दिशा उजली हो जाती है। जो अंधकार कल तक भारी लगता था वह आज उसी नाम के प्रकाश में पिघल जाता है। कभी युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा था, प्रभु मन इतना व्याकुल क्यों रहता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मन संसार में अस्थिरता ढूंढता है, जबकि अस्थिर तो मैं हूँ और जो मेरा नाम जपता है वह मुझ में ठहर जाता है। यह वचन केवल उनके लिए नहीं था, यह युगों के लिए था। जो व्यक्ति श्याम कहता है तो उसका मन बाहरी संसार से हटकर भीतर के सत्य से जुड़ जाता है।
वही जुड़ाव आत्मा की यात्रा की शुरुआत है, जहाँ न कोई दुख रहता है न भय, केवल साक्षात्कार होता है अपने सच्चे स्वरूप का। श्री कृष्ण कहते हैं, नाम का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब उसे केवल ओठ नहीं हृदय दोहराता है। यह शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, यह वही शक्ति है जिसने द्रौपदी को निराशा के क्षणों में सहारा दिया, जिसने उदास मीरा को प्रेम की दीवानगी बना दी, जिसने रुक्मिणी को धैर्य सिखाया। जब कोई इस नाम को आत्मा से पुकारता है तब समस्त सृष्टि उस ध्वनि को प्रत्युत्तर देती है। तभी तो कहा गया है, नाम जपो, कर्म करो, फल छोड़ दो, क्योंकि जब हृदय में श्याम बस जाता है तब हर परिणाम ईश्वर को बन जाता है। श्याम का नाम केवल दुख मिटाने के लिए नहीं, यह जीवन को दिशा देने के लिए है। यह नाम स्मरण कर लेने भर से चिंताएं शांत हो जाती है, लेकिन जो इसे जी लेता है उसका अस्तित्व ही बदल जाता है। उसके शब्दों में कोमलता आ जाती है, उसके कर्मों में प्रकाश आ जाता है। जो पहले हर स्थिति में भागता था वही हर परिस्थिति को साध लेता है, क्योंकि वह जान जाता है, मैं अकेला नहीं, मुझ में श्याम विद्यमान है। यही अनुभूति हर भय को मिटा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हृदय से पुकारता है तो मैं तेरे मन में उतर जाता हूँ। मैं किसी मंदिर में नहीं, मेरे भीतर वास करता हूँ। मैं किसी मंदिर में नहीं, तेरे भीतर वास करता हूँ। और जब तू मेरा नाम लेता है तो मैं स्वयं तेरी चेतना में प्रकट हो जाता हूँ। यह मिलन अदृश्य होता है, पर इसका अनुभव इतना गहरा है कि शब्द उसमें खो जाते हैं। यही कारण है कि संतों ने कहा है, नाम ही परम औषधि है। जो इसका रस चख लेता है उसे संसार की कोई व्याधि छू नहीं पाती। वही नाम आत्मा को विश्रांति देती है, वही जीवन में संतुलन लाता है। श्याम का नाम केवल प्रार्थना नहीं, वह आत्मा की धड़कन है। जब जीवन के स्वर बिखरने लगे तो बस एक बार यह नाम गुनगुना श्याम बोलो। तेरे ओठ कुछ कहेंगे पर तेरी आत्मा बोलेगी, मैं तेरा हूँ। वहीं से आरंभ होता है सच्चा सुकून, वहीं खत्म होती है हर व्याकुलता, क्योंकि कृष्ण का नाम केवल शब्द नहीं, वह शांति का स्वरूप है। और जब यह स्वर हृदय में गूंजता है तो मन, भाग्य और संपूर्ण जीवन सब कुछ दिव्यता में विलीन हो जाता है।